पिक्चर चालू करो बे। आलोक शर्मा जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ हम हनुमान की तरह लड़ रहे हैं इस देश में और उसे मिटाकर ही रहूंगा। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अंजना जी, क्या वो नड्डा जी का पेंटिंग पूरा नहीं हुआ अभी? उसको पूरा करवा लेते पहले। आलोक शर्मा जी, आपको मतलब अपने मोदी जी सवाल भाषण का देंगे, जवाब देने बीजेपी के लिए ही आप रिएक्शन आते देगी। हैं, उस पर आप संयमित होकर जवाब दीजिए। आपको मैं कई बार कह चुकी हूँ, तालकटोरा स्टेडियम में जब कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है तो हम उस अधिवेशन की भी तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर अगर राहुल गांधी कहीं पर टोकरी में मिट्टी ढोते हैं तो हम वो भी दिखाते हैं। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो हमारे दो सहयोगी दक्षिण से उत्तर भारत तक उनके साथ चलते हैं और डिबेट होती है। तब तो आपको कोई नहीं खटकता या कोई हमसे ये नहीं पूछता कि क्यों दिखा रहे राहुल गांधी को। जली ना, तेरी भी जली ना। आप सवाल का जवाब दीजिए जिसके लिए आप आए हैं। मैं उत्तर देता हूं, बेहतर होगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को आज तक कितना दिखाता है ये भी देश देखता है। बेहतर होगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हनुमान जयंती की सभी दर्शकों को बधाई और बीजेपी के स्थापना दिवस की बीजेपी और बीजेपी के भक्तों को सभी को बधाई। कथनी और करनी का अगर फर्क देखना हो तो मोदी जी के आज के भाषण को सुनना चाहिए। एको अहम द्वितीयो नास्ति। आज पूरे भाजपा के जो राम हैं वो अडानी हैं और पूरी भाजपा उनकी हनुमान बनी हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लोग समझें इस बात को। एक हनुमान रामचंद्र जी को शक्ति देते थे, बचाते थे। एक आज भाजपा है जो एक अपने राम को, क्योंकि इनके राम अडानी हैं, हनुमान जी की शक्ति की पूजा की बात करते हैं और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार प्रथम है इनके लिए, अडानी सर्वप्रथम है और राष्ट्र की बात इनसे कभी मत कीजिएगा। अडानी प्रथम, भ्रष्टाचार सर्वप्रथम है इनके लिए। एंटायर झूठ और एंटायर लूट का भाषण था आज ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज हनुमान जी होते और कहते कि रामनवमी के दिन पिछले कई सालों से दंगे हो रहे हैं, तो सोचिए हनुमान जी क्या सोचते। लेकिन अच्छी बात है कि आज वो देख तो रहे होंगे लेकिन बीजेपी को बता नहीं पा रहे होंगे शायद। संसद में माइक बंद कर दीजिए, लोकतंत्र की बात कीजिए। युवा, मजदूर, किसान, दलित, माइनॉरिटी सबको परेशान कर दीजिए और सामाजिक न्याय पर भाषण दीजिए। चाइना को क्लीन चिट दीजिए, चाइना से एक्सपोर्ट बढ़ा लीजिए और फिर स्वदेशी और राष्ट्रवाद की बात कीजिए। नोटबंदी से डाका डालिए और जनधन खातों की बात कीजिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 6.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ले जाइए, बेरोजगारी में हाईएस्ट पहुंचा दीजिए, आरबीआई का आज का आंकड़ा महंगाई हाईएस्ट, और सशक्तिकरण पे भाषण दीजिए। नफरत के गर्त में पूरे देश को धकेल दीजिए और सबका साथ और सबके विकास पर भाषण दीजिए। एमएलए खरीद कर सरकारें गिराइए और लोकतंत्र की बात कीजिए। पेगासस लगाकर तमाम जजों को और सीबीआई के डायरेक्टर्स को परेशान कीजिए और काबू कीजिए और संवैधानिक संस्थाओं की बात कीजिए। जीएसटी, आधार, सबका विरोध कीजिए और डिजिटल इंडिया की बात कीजिए। 20 लाख पासपोर्ट जिस देश में सरेंडर हो जाएं, तमाम इंडेक्स में हम नीचे चले जाएं और फिर लंबे लंबे भाषण दीजिए।